एक राज्य में एक बूढ़ा राजा का शासन हुआ करता था। वे बूढ़ा हो जाने के कारण बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। वे अपनी प्रजा के प्रति बिल्कुल भी वफादार न था। वे अपने शौक में इतना लीन हो चुका था कि उसे अपने प्रजा के बारे में बिल्कुल भी चिंता न थी। वे अपना धन केवल अपनी कीमती वस्त्रों, आभूषणों और मनोरंजन के साधनों में अत्यधिक खर्च किया करता था, किंतु दान धर्म के नाम पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया करता। जब भी कोई जरूरतमंद और लाचार व्यक्ति उस बूढ़े राजा से सहायता की आस में उसके दरबार में आता तो मानो उसका उस दरबार से खाली हाथ लौटना तय ही रहता। इस कारण लोग उसके पास न जाकर मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि उनके दुखों का निवारण कर सके। किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ईश्वर ने भी उनसे अपना मुख मोड़ लिया होगा। एक साल उस राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिससे उस राज्य में सूखा पड़ गया। सूखे से पूरी फसल नष्ट हो गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भूख प्यास से मरने लगे। प्रजा के सामने फिर से परीक्षा की घड़ी आ गई। लोगों को पता था कि राजा इस परिस्थिति में भी मदद नहीं करेगा। फिर भी लोग आस लेकर राजा के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचे। जब राजा को पूरी बात का पता चला तो उसने यह कहकर अपना पीछा छुड़ा दिया कि लगता है अब इंद्र देवता भी हमसे रूठ गए हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? भला मैं क्या कर सकता हूँ? क्रूर बूढ़े राजा के व्यवहार से सभी लोग वाकिफ थे। बेचारी प्रजा राजा के समक्ष सहायता की गुहार लगाने लगी और कहने लगी, महाराज हमारी सहायता करें, अब तो बस आपका ही सहारा है और राजकोष से थोड़ा धन प्रदान कर दें ताकि पड़ोस के देशों से अनाज खरीदकर भूखे बनने से बच सके। प्रजा रोती रही, बिलखती रही, किंतु घमंडी राजा का दिल बिल्कुल भी न पिघला। राजा ने लोगों को दुत्कारते हुए बोला कि जाओ अपना इंतजाम तुम लोग खुद कर लो। इस साल बारिश नहीं हुई तो इसमें मैं क्या करूं? कल तो तुम्हारा और नुकसान हो जाएगा, तो फिर से तुम लोग ऐसे ही मेरे सामने हाथ फैलाए आ जाओगे। घमंडी राजा ने लोगों को इतना ही नहीं कहा बल्कि क्रोध में आकर यह भी कह दिया कि अगर मैं तुम लोगों पर यूं ही राजकोष का धन लुटाता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। यह कहकर राजा ने अपने प्रजा के लोगों को वहां से भगा दिया। दुखी मन से लोग वापस अपने घर लौट आए, किंतु वक्त बीतने के साथ साथ लोगों की मुश्किलें और बढ़ने लगीं। इसका कारण यह था कि सूखे का प्रकोप बढ़ता चला गया। अन्न के एक एक दाने को मोहताज हो जाने पर लोगों के पास दोबारा कोई दूसरा चारा ना बचा और वे फिर से राजा के पास जा पहुंचे। गांव के लोगों ने राजा से सहायता मांगी और कहा कि महाराज हम बेहद लाचार हैं, खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं बचा है। आप राजकोष से मात्र 10,000 रुपए ही सहायता कर ले। राजा ने भड़कते हुए कहा कि 10,000 रुपए जानते भी हो ये कितने होते हैं? इस तरह मैं तुम लोगों पर धन नहीं लुटा सकता। लोगों ने फिर से राजा से आग्रह किया कि महाराज राजकोष आपका एक सागर है और 10,000 रुपए मात्र एक बूंद दे देने से सागर थोड़ी ही खाली हो जाएगा। बूढ़े राजा ने उत्तर दिया, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मैं दोनों हाथों से तुम लोगों के लिए धन लुटवाता फिरूं।
प्रजा के लोगों ने राजा से विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज, हम धन लुटवाने को नहीं कह रहे हैं, सहायता के लिए कह रहे हैं। वैसे भी आप प्रतिदिन 1000 रुपयों की कीमती वस्त्र और अपने मनोरंजन के लिए खर्च कर देते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप धन निर्धनों के काम में लगा दें। राजा यह उत्तर सुनते ही भड़क उठा और कहा, यह मेरा धन है और मैं चाहे जैसे उपयोग करूं। तुम लोग कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? तत्काल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं सबको कारागार में डलवा दूंगा। सभी दरबारी भी राजा के इस व्यवहार को देख दुखी थे। ऐसी आपदा के समय प्रजा अपने राजा से आस न रखे तो किससे रखे? कुछ दिन और बीत गए, किंतु सूखे का प्रकोप रुका नहीं, बढ़ता ही गया। इधर राजा आंख मूंदे अपने भोग विलास में लगा रहा। फिर एक दिन अचानक दरबार में एक सन्यासी आए और राजा को प्रणाम कर बोले कि महाराज, सुना है आप बहुत दानवीर हैं। आपके पास मैं सहायता की गुहार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बूढ़ा राजा आश्चर्य में पड़कर सोचने लगा कि यह सन्यासी कहाँ से मेरे दान पुण्य के बारे में सुनकर आया है। मैंने तो कभी भी किसी को दान नहीं दिया। कहीं ये मेरा कहीं से लाभ तो नहीं उठाना चाह रहा है। राजा ने सन्यासी से तुरंत पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? यदि अपनी सीमा में रहकर कुछ मांगोगे तो तुम्हें प्रदान किया जाएगा, किंतु अत्यधिक की आस मत रखना। सन्यासी बोला, अरे महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, भला मुझे अत्यधिक धन का क्या लोभ? बस 21 दिनों तक का राजकोष से कुछ भिक्षा दे दीजिएगा। किंतु भिक्षा लेने का मेरा एक तरीका है। मैं हर दिन पिछले दिन से दुगनी भिक्षा लेता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना होगा। राजा ने सोचते हुए बोला कि पहले ये बताओ कि पहले दिन तुम कितनी भिक्षा लोगे, तब मैं यह निर्णय करूंगा कि तुम्हें राजकोष से भिक्षा दी जाए या नहीं। 2 या 4 रुपए मांगोगे तो तुम्हें मिल सकते हैं, 10-20 रुपए मांगोगे तो कठिनाई होगी। सन्यासी बोला, महाराज, कहा ना मैं ठहरा एक सन्यासी, अधिक धन का मैं क्या करूंगा? आप मुझे पहले दिन मात्र 1 रुपए दे दीजिएगा। यह सुनकर राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पहले दिन 1 रुपए और उसके बाद 20 दिनों का प्रतिदिन पिछले दिन का दुगना धन देने का वचन देता हूँ। राजा ने तत्काल कोषाध्यक्ष को बुलवाया और उसे अपना आदेश सुना दिया। राजकोष से सन्यासी को 1 रुपए मिल गया और वे राजा की जय जयकार करता हुआ चला गया। उसके बाद प्रतिदिन सन्यासी को राजकोष से धन मिलने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद राजभंडारी ने हिसाब लगाया तो पाया कि राजकोष का धन कम हुए जा रहा है और इसका कारण वे सन्यासी को दिए जाने वाला दान है। उसने यह जानकारी मंत्री को दी। मंत्री भी उलझन में पड़ गया। वे बोला, यह बात हमें पहले विचार करनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? ये तो महाराज का आदेश है, हम उनके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? राजभंडारी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन और बीते और राजकोष से धन की मात्रा घटने लगी तो वे फिर से भागा भागा मंत्री के पास पहुंचा और बोला, मंत्री जी, इस बार मैंने पूरा हिसाब किया है। वे हिसाब लेकर ही मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। मंत्री ने जब हिसाब देखा तो वे चकित रह गया। उसने राजभंडारी से पूछा, क्या ये हिसाब सही है? राजभंडारी बोला, हाँ। मंत्री ने राजभंडारी से पूछा, तो बताओ 21 दिनों का इसका हिसाब कितना होगा? राजभंडारी ने तुरंत उत्तर दिया, इसकी रकम तकरीबन 10,38,576 होगी। मंत्री ने राजभंडारी से पूछा, क्या ये हिसाब सही है? राजभंडारी ने कहा, हाँ। मंत्री ने बोला, अगर इतना हिसाब सन्यासी ले जाएगा तो
राजकोष खाली हो जाएगा। मैं ये जानकारी तत्काल महाराज को देना चाहूँगा। मंत्री राजा के पास पहुंचा और पूरा हिसाब राजा के सम्मुख रख दिया। राजा ने जब हिसाब देखा तो उसे चक्कर आ गया। उसने कहा, ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत ही कम धन देने का आदेश दिया था। तब राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने सन्यासी से माफ़ी मांगी। सन्यासी ने राजा को माफ़ किया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इस वचन से मुक्त करता हूँ, किंतु इसके बदले तुम्हें राज्य की प्रजा को 50,000 रुपये देने होंगे ताकि वे अकाल का सामना कर सके। इस तरह से सन्यासी ने अपना वचन वापस ले लिया और चला गया। राजकोष से प्रजा को 50,000 रुपये दिए गए। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और राजा की जय जयकार करने लगी।